18 जून टुडे टॉक हेडलाइंस करंट अफेयर्स एनालाइज योर डेली नॉलेज। आज का सुविचार, रास्ता। तुम पानी जैसे बनो जो अपना रास्ता खुद बनाता है, पत्थर जैसे ना बनो जो दूसरों का भी रास्ता रोक लेता है। इस डे, आज का दिन 18 जून गोवा रेवोल्यूशन डे। गोवा क्रांति दिवस 18 जून को प्रतिवर्ष मनाया जाता है क्योंकि 18 जून 1946 को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने गोवा के लोगों को पुर्तगालियों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए प्रेरित किया। 18 जून को गोवा की आजादी की लड़ाई के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। 18 जून 1946 को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने गोवा के लोगों को एकजुट होने और पुर्तगाली शासन के खिलाफ लड़ने का संदेश दिया। 18 जून को हुई इस क्रांति के जोशीले भाषण ने आजादी की लड़ाई को मजबूत किया और आगे बढ़ाया। गोवा की मुक्ति के लिए एक लंबा आंदोलन चला। अनंता 19 दिसंबर 1961 को भारतीय सेना ने यहां आक्रमण किया और इस क्षेत्र को पुर्तगाली आधिपत्य से मुक्त कराया और गोवा को भारत में शामिल कर लिया गया। क्वेश्चन ऑफ द लास्ट डे, कल का प्रश्न, भारत किस देश में कोविड-19 महामारी से निपटने के विभिन्न पहलुओं से संबंधित 4 पेशेवर पाठ्यक्रम शुरू किए गए? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी भूटान। जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन ए बांग्लादेश। टुडे टॉप 10 हेडलाइंस। हेडलाइंस नंबर 1, 17 जून 2020 को एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB ने भारत को $750 मिलियन का ऋण स्वीकृत किया। इस फंड का उपयोग भारत सरकार द्वारा गरीब और कमजोर लोगों पर कोविड-19 के प्रभाव के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए किया जाना है। यह सहायता एशियाई विकास बैंक ADB द्वारा को फाइनेंस की गई थी। इस धन का उपयोग अनौपचारिक क्षेत्र पे सुधार, जरूरतमंदों के लिए सुरक्षा और देश की स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली को मजबूत करने के लिए किया जाएगा। हेडलाइन सेकेंड, भारत अपनी तीनों सेनाओं जैसे कि सेना, नौसेना और वायुसेना को रूस भेजेगा। मॉस्को में होने वाली विजय दिवस परेड में यह सैनिक हिस्सा लेंगे। विक्ट्री डे परेड में हिस्सा लेने के लिए लगभग 75 से 80 कर्मी मॉस्को जाएंगे। यह पहली बार है जब भारत की 3 सेनाएं इनमें भाग ले रही हैं। इससे पहले 2015 में भारतीय सेना ने परेड में हिस्सा लिया था। हेडलाइंस थर्ड, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट ने हाल ही में विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक जारी किया है। भारत ने इस सूचकांक के 33वें स्थान हासिल किया। 2019 में भारत 43वें स्थान पर था। 2017 में भारत 45वें रैंक तक फिसल गया और 2018 में 44वें स्थान पर पहुंच गया था। भारत की निरंतर निम्न रैंकिंग मुख्य रूप से खराब बुनियादी ढांचे और अपर्याप्त शिक्षा निवेश के कारण है। रैंकिंग के अनुसार भारत ने दीर्घकालिक रोजगार वृद्धि, विदेशी मुद्रा भंडारण, समग्र उत्पादकता, शिक्षा में सुधार किया है। हेडलाइंस 4, 16 जून 2020 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण IRDA और केंद्र सरकार को मानसिक बीमारी के लिए स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने के लिए नोटिस जारी किया। 2018 में IRDA ने एक सर्कुलर जारी किया। सभी बीमा कंपनियों को मेंटल हेल्थ केयर एक्ट का पालन करने को कहा था। इस अधिनियम के अनुसार मानसिक बीमारी स्वास्थ्य बीमा के तहत शामिल है।
हेडलाइंस 15 जून 2020 को भारत और नेपाल ने पशुपतिनाथ मंदिर परिसर के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। नेपाल के संघीय मामले के मंत्रालय और भारतीय दूतावास के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के तहत भारत ने 2.33 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता देने का वादा किया है। यह परियोजना काठमांडू महानगर द्वारा कार्यान्वित की जाएगी। भारत मंदिर परिसर की स्वच्छता सुविधा के निर्माण में सहायता करेगा। हेडलाइन 6, भारत के अग्रणी भुगतान बैंक एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने हाल ही में सूक्ष्म लघु और माध्यम उद्यम MSME के लिए एक वेतन खाता शुरू किया है। सुरक्षा वेतन खाते के रूप में नामित यह MSME और अन्य संगठनों को कैशलेस भुगतान करने में सक्षम करेगा। यह हॉस्पिटैलिटी बीमा व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवर की प्रदान करता है। अब तक यह केवल नए ग्राहकों के लिए उपलब्ध है और जल्द ही मौजूदा खाता धारकों के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। हेडलाइन 7, 1947 में आजादी के बाद से भारत ने 4 मंदी का सामना किया है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI के अनुसार मंदी 1958, 1966, 1973 और 1980 में हुई थी। मंदी को देश की आर्थिक गतिविधियों के साथ साथ बिक्री, आय और रोजगार में गिरावट के रूप में परिभाषित किया गया है। भारत ने अब तक 4 ऐसी नकारात्मक GDP वृद्धि देखी है। 1958 में GDP की वृद्धि 1.2% थी। 1966 में यह 3.6% थी। 1973 में यह 0.32% थी और 1980 में GDP की वृद्धि 5.2% थी। हेडलाइंस 8, IIT खड़गपुर IIT संस्थान के शोधकर्ताओं ने सार्वजनिक स्थानों पर सामाजिक दूरियों की निगरानी हेतु एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित साइबर फिजिकल प्रणाली विकसित की है। हेडलाइंस 9, स्वास्थ्य देखभाल आपूर्ति अपडेट प्रदान करने के लिए आरोग्य पथ पोर्टल पर शुभारंभ। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपूर्ति श्रृंखला पोर्टल, जिसे आरोग्य पथ कहा जाता है, इसका शुभारंभ स्वास्थ्य देखभाल आपूर्ति की वास्तविक समय पर उपलब्धता प्रदान करने के लिए किया गया है। हेडलाइंस 10, विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार रोकथाम जागरूकता दिवस। जाने क्यों बुजुर्ग को घर में नहीं रखना चाहते हैं लोग। बुजुर्गों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार की रोकथाम के लिए लोगों में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से दुनिया भर में इसे 15 जून को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने इस दिन में आयोजन की शुरुआत की थी। जैसे जैसे दुनिया में बुजुर्गों की आबादी बढ़ रही है, वैसे वैसे उनके साथ दुर्व्यवहार की घटनाएं भी बढ़ रही हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे, आज का प्रश्न, चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा परिषद की रिक्त हो रही कितने सीटों पर 6 जुलाई 2020 को चुनाव करने की घोषणा की है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 11। अगर इसका जवाब आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इसका जवाब क्या होगा, और ये भी बताइए सेशन आपको कैसा लग रहा है। Thanks for watching this video. If you like this video, please subscribe this channel, like, share and comment. कॉन्टेस्ट से जुड़े रहिए। कॉन्टेस्ट से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।